तो बच्चों अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि बिंदुओं 0, 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आगे पूछ रहा है क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों जहां से प्रश्न स्टार्ट हुआ है, पहले वो कह रहा है कि जो बिंदु दे रहा है 0, 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न के अनुसार पहले ब्रैकेट में 0, 0 यानी कि x1 और y1 का मान 0 है, और दूसरे ब्रैकेट में दे रहा है 36,15 यानी कि x2 का मान 36 है और y2 का मान 15 है। बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र वही होता है x1 माइनस x2 का होल वर्ग और प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। बच्चों जैसा कि मान हमने पहले ही छांट लिए हैं, कह रहा था 0, 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो x1 का मान 0 है माइनस 36 का वर्ग और प्लस 0 माइनस 15 का वर्ग। तो बच्चों अगले पद में हम इसे लिख सकते हैं माइनस 36 का वर्ग और प्लस माइनस 15 का वर्ग। तो बच्चों ये ध्यान रहे कोई भी संख्या अगर ऋणात्मक है उसका वर्ग करेंगे तो धनात्मक होगा, अतः 36 का जो वर्ग होगा आपका 36 का वर्ग बच्चों नहीं मालूम है तो 36 में 36 का गुणा करके हम देख सकते हैं, और यदि मालूम है तो हम सीधा भी लिख सकते हैं, जैसा कि 36 का वर्ग आपका 1296 होता है और प्लस 15 का वर्ग 225 होता है। बच्चों आपको सुविधा के लिए 1 से लेकर 50 तक यदि वर्ग याद कर लें तो बहुत ही बेटर होगा, क्योंकि परीक्षा में उतना ही समय आपका बचेगा। आगे हम इन्हें जोड़ते हैं, 1296 में 225 जोड़ेंगे बच्चों तो ये आपका आएगा 1521। जैसा कि जोड़ के देख लेते हैं, 5 में 6 जोड़े 11 हासिल 1, 3, 3 और 9 12 की 2 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1। बच्चों ये जो है आपका 1521। यदि आपको वर्गमूल आता है तो लिख सकते हो, क्योंकि 1521 39 का वर्ग होता है। अगर नहीं आता तो आप भाग विधि से निकाल सकते हो। तो 1521 आपका 39 का वर्ग होता है और ये हो गया आपका मात्रक। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा गया था कि बिंदु 0, 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो बच्चों उनके बीच की दूरी आपकी 39 मात्रक रही है। आगे कह रहा है अनुच्छेद 7.2 के अनुसार दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें बच्चों इस चित्र द्वारा समझना पड़ेगा कि मान लीजिए ये हमारा अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। आपका मूल बिंदु 0, 0 यहाँ पे होगा। तो यदि यहाँ पर कोई बिंदु मान लें, हम इसे ए माने यहाँ पर, और इसका मान बच्चों 0, 0 होगा। यहाँ से 36 एक्स अक्ष पर चलना है और 15 वाई अक्ष पर चलना है। अगर यहाँ पे ये मान लें कि बी का मान ये हमारा 36 और 15 है, तो ये जो है सी का मान हो जाएगा। अतः हम ये लिख सकते हैं बच्चों जैसा कि दिया गया है, ये आपका 36 है। बच्चों जैसा कि बिंदुओं से मालूम होना चाहिए, पहले x का मान दिया जाता है तो ये 36 जो है आपका ये हो जाएगा यहाँ से x अक्ष पर, और 15 जो है आपका ये हो जाएगा। तो a और b के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अतः हम चित्र में देख रहे हैं हमारा समकोण त्रिभुज बन गया है, और समकोण त्रिभुज ACB में यदि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो बच्चों हमारे ए भी निकल आएगी। अतः हम उससे भी ज्ञात कर सकते हैं, और अगर प्रश्नावली के अनुसार देखें तो हम इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। अतः बच्चों हम सीधा लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार
ए बी के बीच की दूरी। बच्चों ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बिंदु जो है 0 0 और 36,15 जो है हम निकाल चुके हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं कि 39 मात्रक, जो हम पहले से ही निकाल चुके हैं बच्चों। प्रश्न वही है, ये जो अनुच्छेद की बात की गई है यानी कार्तीय तल पर दिखाकर उसे हमें पूछा गया था। तो वैसे भी हम जो बिंदु दिए गए थे, ये ए के बिंदु थे और ये बी के बिंदु थे, ये हम निकाल चुके हैं, वो 39 आए हैं। अतः ये जो आपकी है 39 इकाई होगी। बच्चों इकाई कुछ दी नहीं गई है, चूंकि दो शहरों के बीच की दूरी है। आप यहाँ पर इसे किलोमीटर में भी दिखा सकते हैं, क्योंकि दो शहरों के बीच की दूरी को हम किलोमीटर में दिखा सकते हैं। अतः आप किलोमीटर भी लिख सकते हैं कि ये किलोमीटर और ये km, इसे भी km दिखा सकते हैं। तो बच्चों ये तो रहा आपका प्रश्न नंबर 2। तो बच्चों बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -1 सररेखी हैं। तो बच्चों जब 3 बिंदु दिए जाएं और पूछा जाए कि ये सररेख है या नहीं है, तो उसके लिए एक जानकारी बहुत ज़रूरी है। यदि इनकी क्रम से तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली जाए और वो हमारी दो बिंदुओं से बीच की दूरी का जो सूत्र दिया गया उससे निकालेंगे, वो निकालने पर यदि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आता है तो वो सररेख होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम देखते हैं जो दिए गए हैं बिंदु। मान लीजिए हमने माना, ये मान लेंगे, माना ए बराबर जो पहला बिंदु दिया गया है वो आपका है 1,5 और बी बराबर जो दे रहा है जो दूसरे बिंदु है 2,3। इसी प्रकार तीसरे बिंदु जो बात कर रहे हैं हम, तीसरे बिंदु जो दे रहा है -2, -11। तो बच्चों जैसा कि हमने बताया, हमें पहले ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ए बी के बीच की दूरी, बच्चों ए बी के बीच की दूरी यानी कि ए और बी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। तो बच्चों ठीक उसी प्रकार x1 - x2 ए और बी के बात कर रहे हैं, तब हमारा x1 y1 और x2 y2। ध्यान रहे बच्चों, ए और बी यानी कि ए के जो बिंदु हैं वो x1 y1 के मान हैं और बी के बिंदु हैं वो x2 और y2 के मान हैं। तो हम लिख सकते हैं 1 - 2 का वर्ग और प्लस 5 - 3 का वर्ग। तो बच्चों आगे हल करेंगे तो ये -1 का वर्ग और प्लस 2 का वर्ग निकलेगा। इसे बच्चों आगे हल करेंगे तो -1 का वर्ग 1 हो गया, प्लस 2 का वर्ग 4 हो गया, तो बराबर √4 और 1 5 मात्रक हो गया। इस प्रकार बच्चों ए बी के बीच की दूरी जो है √5 मात्रक आई है। अब इसी प्रकार हम बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। बच्चों प्रश्न वही है, अतः हम समय को देखते हुए अब की बार सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे और हम सूत्र को याद रखेंगे कि x1 - x2 का होल वर्ग। बात BC बिंदुओं की हो रही है। अब बच्चों B के जो बिंदु है वो x1 y1 है और C के जो बिंदु है वो x2 और y2 है। तो x1 का मान 2 है और माइनस हमारा सूत्र में होता है और x2 का मान माइनस में है, इसलिए प्लस हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस, इसी प्रकार बच्चों 3 + 11 का वर्ग। आगे बच्चों आगे के पद में हम देखेंगे कि हमारा 2 और 2 4 का वर्ग, इसी प्रकार 3 और 11 यानी कि 14 का वर्ग। तो बच्चों 4 का वर्ग 16 हो गया और प्लस 14 का वर्ग 196 होता है। बच्चों इस प्रकार यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा ये 6 में 6 जोड़ा 12 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11 हासिल 1, 1 और 1 2, यानी कि 2 से 12 मात्रक जो हमारी थी BC की दूरी आ गई है बच्चों। अब हम इसी प्रकार आगे देखते हैं CA के बीच की दूरी। CA के बीच की दूरी बच्चों ध्यान रहे, प्रश्न वही चल रहा है इसलिए सूत्र हमारा एक बार लिख चुके हैं। x1 - x2 का
होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। बच्चों ध्यान रहे CA यानी अब की बार x1 y1 और माइन x2 और y2 यानी कि -2 और -1 का वर्ग और प्लस -11 और -5 का वर्ग। आगे बच्चों हल करेंगे तो हम ये देखते हैं कि ये -3 का वर्ग हो गया और प्लस -16 का वर्ग हो गया। बच्चों दोनों ऋणात्मक संख्याएं अतः ये जुड़ेगी। तो आगे हम देखते हैं -3 का वर्ग 9 हो गया प्लस -16 का वर्ग 256। 16 का वर्ग बच्चों 256 होती है। और ये आप जान चुके हैं कि संख्या धनात्मक हो या ऋणात्मक उसका वर्ग करने पर मान धनात्मक ही आता है। अतः इन्हें हम जोड़ेंगे तो बच्चों यहाँ आपका 5 और 1 6 और 2 यानी कि 265 मात्रक आ जाएगा। तो बच्चों हम देखते हैं कि अगर इन्हें जोड़ा जाए किन्हीं भी दो भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी भुजा के बराबर नहीं आता है। अतः ये दोनों संरेखी नहीं, ये तीनों बिंदु जो है संरेखी नहीं होंगे। हम लिख सकते हैं कि अतः बच्चों प्रश्न के अनुसार हमने तीनों बिंदुओं की आपस में दूरी निकाली। AB की दूरी निकाली वो 5 मात्रक आई, BC की दूरी निकाली वो √212 मात्रक आई और CA की जो दूरी निकाली वो √265 मात्रक आई। हमने देखा कि किन्हीं भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर नहीं है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदु जो हैं वो हमारे संरेखी नहीं है। तो बच्चों इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 हुआ। अतः बच्चों प्रश्न नंबर 4 जो है उसमें भी आपको एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए है। बच्चों हिंट मैं दिए दे रहा हूँ। उसमें कह रहा है कि जांच कीजिए क्या बिंदु जो दिए गए हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष पूछा है। जैसा कि प्रश्न नंबर 3 था वैसे ही मिलता जुलता चौथा प्रश्न है। हम तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। AB के बीच की दूरी निकालेंगे, BC के बीच की दूरी निकालेंगे और CA के बीच की दूरी निकालेंगे। और प्रश्न के अनुसार हम ये देखेंगे कि अगर दो दूरियां बराबर हैं तो हम लिख देंगे कि अतः दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अगर कोई दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर नहीं है, दो बिंदुओं के बीच की दो दूरियां यदि बराबर नहीं है तो हम नीचे लिख देंगे कि अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। चूंकि बच्चों इसमें भी हमें करना वही है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ज्ञात करना है, जैसा कि हम प्रश्न 1, 2 और 3 में चर्चा कर चुके हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 3, 4, 5 आपके लिए है। इनमें भी बीच की दूरियां ज्ञात करनी है बच्चों।